Let's start. Now next is when a number is divided by तो आगे हम देखेंगे कौन कौन से नंबर से हम देखना चाहते हैं कि कोई आपके पास नंबर कब डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं देखूं 2 की पावर 1, मतलब कि दो के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो 2 आपके पास किसी नंबर को कब डिवाइड कर सकता है, जब उसका जो लास्ट नंबर है, ठीक है, व्हेन नंबर्स लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 2 की पावर 2 मैं कहूँ तो 2 की पावर 2 आपके पास क्या हुआ, 4 हुआ। 4 आपके पास किसी नंबर को कब डिवाइड करेगा, व्हेन नंबर्स लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय, आपके पास यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी। ठीक है, व्हेन नंबर्स लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, व्हेन नंबर्स लास्ट 2 डिजिट आर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो वो नंबर आपके पास डिवाइड हो जाएगा। 2 की पावर 3, व्हेन नंबर्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 2 की पावर 4, व्हेन नंबर्स लास्ट 4 डिजिट आर डिवाइडेड बाय आपके पास 16। ऐसे चलता रहेगा आपके पास ये, तो आपके पास 2 की पावर n, व्हेन नंबर्स लास्ट n डिजिट आर डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। सेम आपके पास ये जो स्कीम है वो आपके पास 5 के लिए भी चलेगी। ठीक है, तो 5 के लिए आपके पास क्या होगा, 5 आपके पास किसी नंबर को कब डिवाइड करता है, व्हेन नंबर्स लास्ट डिजिट डिवाइड बाय 5। ठीक है, ऐसे ही आपके पास 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किसी नंबर को कब डिवाइड करता है, व्हेन नंबर्स लास्ट 2 डिजिट आर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का क्यूब, व्हेन नंबर्स लास्ट 3 डिजिट्स आर डिवाइड बाय 5 का क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्कीम चलती है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे कि कोई आपके पास नंबर 2 या 5 का जो भी आपके पास पावर चलती है वो किसी आपके पास नंबर को कब डिवाइड कर सकती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसी के बारे में, एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, जैसे कि 5 6 7 8 9। ठीक है, ये डिवाइड करता है 25। ठीक है, तो बताइए कि रिमाइंडर कितना आएगा, जब 25 इस नंबर को डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर के लिए आप कहेंगे कि 25 अगर आपके पास किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है तो इसको देखिए 5 का स्क्वायर, तो इसके लास्ट 2 डिजिट आपके पास 25 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, देखिए 25 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, पर हमें रिमाइंडर पूछ रहा है तो हम रिमाइंडर तो बता ही सकते हैं। ठीक है, तो 25 3 75 होता है, तो 89 में 75 माइनस आपके पास रिमाइंडर 14 आ जाएगा। ठीक है, सो 14 विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, सेम आपके पास अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछूं कि आपके पास 5 6 7 9 3 4 और 16, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहोगे कि जस्ट देखिए 16 को आप कर लीजिए 2 की पावर आपके पास 4। ठीक है, 2 की पावर 4, तो लास्ट 4 डिजिट्स में चेक करूंगा कि आपके पास वो 16 से डिवाइड होती हैं नहीं होती हैं। ठीक है, तो मीन 7 9 3 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 16, तो यहाँ से आप जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें वर्क करेंगी। क्वेश्चन देखिए आपके पास स्टैंडर्ड लेवल का कैसा आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन आपके पास 1 2 3 4 ये सीरीज चल रही है ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास 123 डिजिट्स हैं। ठीक है, 123 डिजिट्स हैं। ठीक है, व्हेन दिस सीरीज इज डिवाइडेड बाय 32, व्हाट वुड बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर पूछा जा रहा है, व्हाट वुड बी द रिमाइंडर। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपके पास 32 है, 32 आपके पास क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5, मतलब कि इस सीरीज का आपके पास लास्ट 5 डिजिट हमें निकालनी है। देखिए लास्ट 5 डिजिट निकालने का क्या मतलब है, हम जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक आपके पास 9 नंबर होते हैं और 9 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, तो 123 में से 9 डिजिट्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो 114 डिजिट्स रह जाएंगी। ठीक है, 114 डिजिट्स रह जाएंगी, या क्योंकि 9 तक हमने खत्म किया, 10 से लेके आपके पास 2 प्लेसेस तक आपके पास चलेगा, ये मैं नहीं जानता कहाँ तक चलेगा, तो आपके पास 2 और ये नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, 2114 आपके पास कितना आ जाएगा, 57, 57 प्लस 9, तो 57 प्लस 9 आपके पास ये आ गया 9 7 6 66। तो 66 नंबर आपके पास होगा, जब मैं 1 से लेके 66 नंबर तक आपके पास देखूंगा कितने डिजिट्स हैं, तो आपके पास 123 डिजिट्स आएंगी। तो मतलब कि जो सीरीज है तो आपके पास कैसे चल रही होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 64 65 66 ऐसे चल रही है सीरीज, ये 66 पर आगे स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने लास्ट 5 डिजिट्स देखनी थी, लास्ट 5 डिजिट्स आपके पास कितनी है, 4 6 5 6 6। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से मैं इसको 4 6 5 6 6 इसको 32 से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर निकाल लूंगा। ठीक है, तो रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा, हाँ जी, तो रिमाइंडर आपके पास बेसिकली 6 ही रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं अपने, सीरीज है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है आपके पास 283 डिजिट्स हैं आपके पास। ठीक है, 283 डिजिट्स हैं और इसको डिवाइड करना है हमें 125 से। ठीक है, तो बताइए आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो 125 मतलब कि 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 है आपके पास, तो यहाँ से मुझे इसके लास्ट 3 डिजिट्स चाहिए सीरीज के, तो इस सीरीज के लास्ट 3 डिजिट्स कितने आएंगे, अब देखिए 283 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर मैं जब कर सकता हूँ 1 to 99, 1 to 99 आपके पास कितने डिजिट्स हुए, 189 डिजिट्स हुए। ठीक है, 189 डिजिट्स, तो यहाँ पर आपके पास 189 डिजिट्स तक कवर कर लिए, तो 100 से लेके मैं जाऊँगा मेरे 3 डिजिट्स नंबर तक, जहाँ तक मुझे पहुँचना है,
तो यहाँ पर वो नंबर आएगा इंटू 3 आएगा, तो 283 माइनस 189, तो आपके पास 13 माइनस 9 4 और फिर आपके पास ये 4 13 माइनस 9 4 एंड 17 8 ये 9 29 आएगा 94। ओके, तो 94 आपके पास ये डिजिट्स आएंगी, ठीक है 94 डिजिट्स। तो 94 डिजिट्स तो मतलब कि यहाँ से 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो होगा नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिवाइड करूंगा इसके अंदर 93 से इजीली हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास कितने आएगा 3 3 9 3 3, तो 31 नंबर यहाँ से आ गए, 99 नंबर यहाँ से आ गए। तो 99 प्लस 31 आपके पास क्या आ जाएगा 99 प्लस 31 प्लस 1 डिजिट, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये हाँ ये आपके पास बन जाएगा 130 नंबर प्लस 1 डिजिट, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास क्या बन गया, ये जो आपका सीरीज चलेगी, ये जो सीरीज चलेगी आपका चलेगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन 128 129 130 और 100 बस, ठीक है 130 तक खत्म हो जाएगी और फिर एक डिजिट चाहिए, तो 131 का सिर्फ एक डिजिट ही आएगा। तो लास्ट 3 डिजिट चाहिए थी, तो 301, ठीक है। अब 301 को हमको डिवाइड करके देखना है 125 से, ठीक है। तो 125 आपके पास 125 हुआ, आपके पास हो जाएगा 250 आ जाएगा, 250 में से 250 301 तो 51, तो 51 रिमाइंडर रहेगा इसका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, इजी था। आगे अब कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट आपके पास क्या कहता है, देखिए जैसे आप जानते हैं कि 10 की पावर 0 अगर मैं करूँ तो आपके पास नंबर्स कितने आते हैं, आपके पास कितने डिजिट्स होंगे 10 की पावर 0 में 1 डिजिट होंगे। 10 की पावर 2 में कितने डिजिट्स होंगे, 10 की पावर 2 में आपके पास 3 डिजिट्स होंगे। 10 की पावर 3 में आपके पास कितने डिजिट्स होंगे, 4 डिजिट्स होंगे। 10 की पावर 4 में कितने डिजिट्स होंगे, 5 होंगे। तो यहाँ से मुझे पैटर्न पता लग गया कि 10 की पावर 100 में कितने डिजिट्स होंगे, ये मेरे पास 101 होंगे। 10 की पावर n में कितने होंगे, ये मेरे पास n+1 होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं ध्यान रखूंगा कि आपके पास 10 का ऐसा सीक्वेंस भी चलता है, ठीक है। इसी के रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ 8 की पावर 232 इंटू 25 348, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर आप पूछो इस क्वेश्चन में हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, हाउ मेनी डिजिट्स इन अबव एक्सप्रेशन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में कितने डिजिट्स हो जाएंगे, तो देखिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं, आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर। तो 2 की पावर 3 और यहाँ पर 232 इंटू 5 की पावर 2 और 348, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर 696 बन गया ये, तो मतलब कि 10 की पावर 696 है और पूछ रहा है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर। हाउ मेनी डिजिट्स मतलब कि इसका क्या कर देते हैं n+1 कर देते हैं, 697 डिजिट्स विल बी देयर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, इजी है ये, ओके। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ओके। डिजिट्स के क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी 4 डिजिट्स ऑड नंबर कैन बी मेड, ठीक है। तो 4 डिजिट का आपके पास ऑड नंबर आपको क्रिएट करना है, तो कितने आपके पास बन सकते हैं। तो देखिए आपके पास जो चॉइस है इसके अंदर वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये चॉइस है आपके पास। देखिए ये आपके पास कितने नंबर हुए, 0 से 9 तक आपके पास ये 10 नंबर हुए। पर यहाँ पर अगर मैं पहला नंबर ही 0 रख दूंगा, ठीक है, तो उसकी वजह से आपके पास ये क्या बन जाएगा 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, ठीक है, जो कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे 4 डिजिट का नंबर चाहिए। तो पहले मेरे पास चॉइस कितनी बच जाएंगी, पहले मेरे पास 9 की चॉइस बच जाएंगी। नेक्स्ट में 10 पुट कर सकता हूँ, नेक्स्ट में 10 पुट कर सकता हूँ। अब क्योंकि मुझे ऑड नंबर चाहिए, ऑड नंबर के लिए आपके पास लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 3 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए और 7 आना चाहिए और 9 आना चाहिए, मतलब कि 5 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो आपके पास 4500 ऐसे 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं जो कि ऑड होंगे, ठीक है, फ्रॉम 0 to 9, ओके ओके। नेक्स्ट इसी के अंदर आपके पास 3 डिजिट का आप बनाइए इवन नंबर। 3 डिजिट के इवन नंबर कितने बन सकते हैं, तो देखिए 3 डिजिट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। फर्स्ट तो आपके पास 9 पॉसिबिलिटीज बनती है, नेक्स्ट में आपके पास 10 की। अब देखिए लास्ट में आपके पास कितनी बचेंगी, देखिए 0 2 4 6 और 8, तो ये भी 5 होगी आपके पास, तो ये 4500, ठीक है। तो 4500 ऐसे नंबर बन सकते हैं जो कि आपके पास इवन होंगे और 3 डिजिट के होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 6 डिजिट का नंबर आपको क्रिएट करना है। 6 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर की जो 6वां और तीसरा प्लेस है वो आपके पास 4 और 3 ने ऑक्यूपाइड कर रखा है पहले ही। अब क्योंकि आपके पास 6th और 4th प्लेस 4 और 3 ने ऑक्यूपाइड कर रखा है पहले ही, तो यहाँ की पॉसिबिलिटी कितनी बन गई, 1 1 की पॉसिबिलिटी बन गई। फर्स्ट की पॉसिबिलिटी आपके पास 9 बनेगी क्योंकि मुझे 6 डिजिट का नंबर चाहिए, फिर 10 की पॉसिबिलिटी, फिर 10 की पॉसिबिलिटी, फिर 10 की पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, 9000 पॉसिबिलिटीज आर देयर इफ द 6th and 3rd places are occupied in 4 and 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इसका 9000 आंसर बन जाएगा, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 100 डिजिट्स पॉजिटिव नंबर आर पॉसिबल। तो देखिए 100 डिजिट्स आपके पास, देखिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करते करते मैं पहुंच गया 100 डिजिट पर, ये 100th है,
ठीक है। तो पहली डिजिट आपके पास 0 से लेके 9 तक आप कोई भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो पुट होगी वो आपके पास 0 से लेके 9 तक आपके पास 10 डिजिट बढ़ती है, पर हम यहाँ पर 9 ही ले सकते हैं क्योंकि हमें 100 डिजिट का एक नंबर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 10 की, फिर 10 की, ऐसे करके लास्ट तक आप कहाँ तक 10 तक पुट कर सकते हो। तो इसके अंदर आपके पास कितने नंबर ऑफ डिजिट्स, कितनी आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है, 9 इंटू 10 की पावर 99। तो ये आपके पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है, फॉर हैविंग 100 डिजिट नंबर विच इज अ पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं बढ़ा दूं, इस क्वेश्चन को सेम ऐसा ही है, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल विच आर मल्टीपल ऑफ 5, विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो देखिए फर्स्ट 2 3 ऐसे करके हम 100 पे पहुंच गए, ठीक है। तो पहला नंबर आपके पास क्या आएगा, पहला नंबर आप 9 ही पुट करेंगे, फिर 10, फिर 10। अब देखिए लास्ट आपके पास कैसा होना चाहिए कि आपके पास ये जो 100 नंबर का 100 डिजिट का नंबर बनेगा वो आपके पास 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 का मल्टीपल आपके पास कैसे हो सकता है, 5 का मल्टीपल आपके पास हो सकता है अगर या तो आपके पास देखिए जो सीरीज हमारे पास है, जो नंबर हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसके अंदर से या तो 5 हो या 0, ठीक है। तो दो ऐसे नंबर होने चाहिए, तो दो की पॉसिबिलिटी बनती है, 2 इंटू 10। तो यहाँ पर जो आपके पास केस बनता है 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 98, ठीक है। तो इतनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है, अगर आपके पास वो 100 डिजिट का नंबर है और वो आपके पास 5 का मल्टीपल है तो, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम नंबर ऑफ डिजिट्स का कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हुए हम लॉगरिथमिक को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी आपको आती है तो अच्छी बात है। तो लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यहाँ पर देख लीजिए आप। जैसे कि लॉग अगर 10 का 10 दे रखा है आपको, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा। आप मुझे कईयों में से आपको इसका आंसर पता होगा, तो इसका आंसर आप बता देंगे कि ये 1 आएगा। देखिए इसमें हमेशा देखना कैसे होता है, 10 की पावर क्या करूँ कि 10 आ जाए, 10 की पावर क्या करूँ कि 10 आ जाए। तो 10 की पावर 1 कर दो 10 आ जाएगा, ठीक है। इधर आप 10 का ऐसे कहता 10 की पावर क्या कर दूंगी 10 का स्क्वायर आ जाए, कहता 2 कर दो, 2 आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा, लॉग आपके पास A1, ए की पावर क्या कर दूं कि 1 आ जाए, ए की पावर आप 0 कर दो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये चलेगी चीज़, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं लॉग 25 125, ठीक है, 25 की पावर क्या कर दूं कि 125 आ जाए, ठीक है। तो अब आपको पता नहीं होएगा, 25 की पावर x कर दूं तो 125 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, ठीक है। तो 5 की पावर 2x और यहाँ पर 5 की पावर 3, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी क्योंकि बेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, आप हर बार ऐसे ना करेंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, ठीक है। तो सिंपली आप 3/2 करना है, इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, सिंपली ऐसे ही। तो 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसी के तरह मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, लॉग 32 बेस है 1024 माइनस लॉग 25 125, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं जानता हूँ लॉग 32 आपके पास क्या होता है, लॉग 32 आपके पास 2 की पावर 5 और 2 की पावर 10, आपके पास 10 24। देखिए 2 का आपके पास मैं जो पावर का आपके पास टेबल है ना वो लिखवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो लॉग 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास कितना आएगा। देखिए ये आपको इससे डिवाइड करना होता है 10/5 माइनस ये आपको इससे डिवाइड करना होता है 3/2, 2 माइनस 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो बस आप, तो 1/2 आ जाएगा आपके पास इसके जरिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अभी तक जैसे मैं आपको लॉग के बारे में बता रहा हूँ, तो मैंने आपको लॉग की बेसिक सी डेफिनेशन नहीं बताई कि आपके पास लॉग डिफाइन कब होता है, ठीक है। तो लॉग बेसिकली जैसे कि आपको दिया जाता है लॉग ए बी, ठीक है। लॉग ए बी में आपके पास देखिए हमेशा ऐसे होता है कि ए आपके पास हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है, एंड ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1 एंड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं आपके पास, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू क्या हो सकती है। मैं यहाँ पर ऑप्शन देता हूँ जैसे कि 2 4 5 एंड 6, ठीक है। तो क्या होती है आपके पास इसके अंदर, ये ऑप्शन है आपके पास 2 4 5 6, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखिए मैं लॉग की बेसिक डेफिनेशन से अगर मैं देखूँ तो a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। देखिए 2 आपके पास आ गया 0 से बड़ा, सही बात है। और b आपके पास 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि x माइनस 5 आपके पास 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 5। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, लॉग की पावर लॉग का बेस आपके पास 3 है और 6x माइनस 7, और यहाँ पर भी x पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 है, 3 आपके पास ग्रेटर देन 0 तो सही है, और 6x माइनस 7 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर आपके पास x कितना आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 7/6। तो x आपके पास ग्रेटर देन 7/6 होना चाहिए फॉर दिस लॉग फंक्शन टू बी डिफाइंड। ओके ओके, तो आगे जाके थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ ऐसे बताने वाला हूँ जो कि सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है वैसे तो, ठीक है, पर ठीक है, पर उसे हमें इसको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। तो डिस्कस कर रहे हैं अपने इसको। तो 6 प्लस
6 प्लस एंड सो वही इन्फिनिटी तक चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो देखिए जो ये सिंप्लीफिकेशन है ना, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, इसका एलसीएम आपके पास 2 × 3 आएगा। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर प्लस चल रहा है, यहाँ पर प्लस चल रहा है, तो बड़े वाला इसका आंसर हो जाएगा, इस सारे का आंसर इतना ही हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट सी ट्रिक होती है, इसको पूरा मैं आपको बताऊंगा सिंप्लीफिकेशन वाले में, ठीक है। log 3 तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 की पावर क्या कर दोगे, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर ऐसा सेम ही क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाए log 2, देखिए यहाँ पर बेस 2 है इस बार, ठीक है, 6 माइनस अंडर 6 माइनस अंडर एंड अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, पहले तो आपके पास प्लस था, अब अगर माइनस आ गया तो आपके पास वापस इसका एलसीएम 2 और 3 आता है, तो अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे, प्लस के लिए हायर डिजिट और नेगेटिव के लिए लोअर डिजिट, ठीक है, लोअर एलसीएम। तो log 2 ये भी आपके पास बनाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा आपके पास सिंपल ही आएगा, ठीक है। ओके, तो लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी देख लिए, थोड़े से हम कोई और इसके अंदर प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस देखिए इसके अंदर log 32 64, बताइए कितना आएगा 32 64। तो देखिए आप इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप ये तो आप जानते होंगे कि अगर log n की पावर k है तो k को हम आगे ले आते हैं और log n लिख देते हैं, ठीक है। आप ये भी जान लीजिए कि जब आपके पास log बेस की पावर अगर आपके पास कुछ बनती है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं a की पावर x लिखता हूँ, यहाँ पर n की पावर k लिखता हूँ, तो k तो आगे आता है और ये जो x है ये आपके पास रेसिप्रोकल में चल जाता है, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर बच जाएगा log a बेस और ये n, ठीक है। तो यहाँ पर आप इससे सॉल्व करेंगे log 32 आपके पास मतलब कि 2 की पावर 5, ठीक है, और ये आपके पास 2 की पावर 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, हाँ इसको 6 तो आगे चला जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, तो log 2 ठीक है, हाँ ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो आपके पास 6/5 इसका आंसर आ जाएगा। ओके ओके, अब जो 2 की पावर्स हैं, ठीक है, 2 की पावर्स आपको मे बी आपको आती होंगी नहीं आती होंगी, तो जैसा भी है आपको इसको 2 की पावर्स आपको याद करनी है। जैसे 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 4 आपके पास 16 है, 2 की पावर 5 32 है, ठीक है। ये आपने सभी ने याद करनी है। 2 की पावर 6 आपके पास कितना है, 2 की पावर 6 64 है, 2 की पावर 7 आपके पास 128, 2 की पावर 8 आपके पास 256, 2 की पावर 9 आपके पास 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048 एंड 2 की पावर 12 आपके पास 4096। एटलीस्ट यहाँ तक तो आपको याद हुई, ठीक है। सेम आपके पास एप्लीकेबल रहेगा 3 की पावर्स के लिए भी। तो यहाँ पर 3 की पावर 1 आपके पास 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 रहेगा, और 3 का 3 आपके पास 27, और 3 का पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 आपके पास 729, 3 का 7 आपके पास 2187, ठीक है। 3 की पावर 8 आपके पास 6561, ठीक है। इतना सफिशिएंट आपके पास, वैसे इसको पूरा याद कर लीजिए। 3 की पावर 9 आपके पास 19683, ठीक है, इतना भी बहुत है। चलो ओके, ऐसी 5 की पावर्स भी आप मतलब कि 6 तक याद कर लीजिएगा, ठीक है। 5 की पावर्स भी मैं लिख देता हूँ इसके अंदर। तो 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 आपके पास 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 आपके पास 3125, 5 की पावर 6 15625, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसी को और प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, जैसे log a b। तो यहाँ पर बेस आपके पास जो है वो इसके नंबर में चला जाएगा और ये इधर चला जाता है, ठीक है। तो b ऐसा भी लिखा जा सकता है, पर ये आपके पास कैसे आएगा, रेसिप्रोकल फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना आप, ठीक है। जैसे कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं log 100 और ये 10, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इजी करने जैसे हम निकालो 100 की पावर 10 क्या करें, क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा तो ऐसे कर लेना, रेसिप्रोकल log आपके पास बेस और जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, तो 100। तो 10 की पावर क्या कर दो कि 100 आ जाए, तो आपको हो गए 2 कर दो, ठीक है। तो इसका सिंपली आंसर आ जाएगा ना ऐसे ही, ठीक है। तो सिंपली भी ऐसे करने के लिए हो सकता है ये, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिखा जाता है कि आपके पास log b और log ये a, ठीक है, पर यहाँ पर बेस दोनों का सेम होना चाहिए x, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपके पास इंपॉर्टेंट होती है। इनके बेस पे एक क्वेश्चन आ रखा है, जैसे कि log yx बेस है y, ठीक है, इंटू log zy इंटू log xz, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, log x log y इंटू log y log z इंटू log z ओवर log x, ठीक है। इसे सॉल्व कर लें आप, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आप ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो इसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। सेम एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन है
log 230 इंटू 1/log 330 बेस 3 है इंटू log 530। इसका आंसर बताइए कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, देखिए अभी मैं ये प्रॉपर्टी पढ़ के आया हूँ बेस वाली, ये भी यूज़ कर सकते हैं अपने। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 30 तो बेस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू log 30 तो बेस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, इंटू log 30 तो बेस हो जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं ये प्रॉपर्टी भी जानता हूँ कि log a इंटू बी आपके पास क्या होता है, log a प्लस log b होता है। ऐसा होता है आपके पास। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये प्लस है बीच में। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है, आप सोच रहे होगे बीच में क्वेश्चन चेंज कर दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, log 30। ठीक है, तो ये आपको कितने लिख सकते हो आप, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो log 30 बन गया, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ओके ओके, तो जितना आपके पास सफिशिएंट लॉग हमें चाहिए था हमारे नंबर चैप्टर में, उतना मैंने यहाँ पर कैप्चर कर लिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आगे मैं इसके अंदर क्या निकाल रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 का बेस ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और n आपके पास यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। n इक्वल्स टू आपके पास 1, n इक्वल्स टू 10, देन 100, देन 1000, देन आपके पास 10,000, और देन वन आपके पास 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर log आपके पास यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 पुट होगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे 0 आएगा। फिर आपके पास log 10 का बेस 10 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। log 10 का 100 कितना आएगा आपका, 2, 3, 4, 5। यहाँ से आपने यूँ देखा कि ये हमें तो पता है, ये चीज़ें तो हमें पता है। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है। ठीक है, अगर आपसे मैं यूँ पूछूँ log 10 आपके पास कितना होगा, आप कहोगे 1 होएगा। पर अगर आपसे मैं यूँ पूछूँ log 9 कितना होगा, तो log 9 का आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप कहेंगे कि 0 और 1 के बीच में आएगी 9 की वैल्यू, log 9 की वैल्यू। ठीक है, तो वो आपके पास होगी 0.00 समथिंग, ऐसे 0.99 आपके पास ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूँ log 10 का बेस चल रहा है यहाँ पर, ये 10 के बेस पे है सभी ये, 890 की वैल्यू कितनी होगी, 890 की वैल्यू आप कहेंगे कि मतलब कि जरूर ही आपके पास वो कहीं यहाँ पर होगी। ठीक है, मतलब कि 2 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो 890 का मतलब आपके पास 2 पॉइंट समथिंग समथिंग इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। अब देखिए हम अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, एक ये तो था आपके लिए था ये। ठीक है, अब log n इक्वल्स टू आपके पास जो बन रहा है वो आपके पास बनता है 4.321, और आपसे पूछा जाता है जो ये n है आपके पास, n में आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। ओके, तो log n आपके पास इतना है। ठीक है, तो log n आपके पास इतना है, तो हम जानते हैं कि log 1000 की वैल्यू आपके पास कितनी आती है, 3 आती है। मतलब कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 4 है। ठीक है, और फिर मैं आपसे पूछूं log 10,000 में आपके पास वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 5 है। मतलब कि 4 डिजिट का 3 आंसर, 5 डिजिट का 4 आंसर, मतलब कि यहाँ पर 5 डिजिट का 4 आंसर। तो यहाँ पर आपके पास आंसर कितना आएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 5 होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। एक और क्वेश्चन देखिए, log n आपके पास आता है 36.53। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है उतनी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास होंगी इसकी 1 प्लस 37 होंगी। ठीक है, log n आपके पास है 648.1345, ऐसा है। तो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, तो आप कहेंगे ये इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी 649।